सऊदी अरब और इराक़ के दरमियान आबाद मुल्क जो उर्दन के नाम से जाना जाता है, ये मुल्क अपनी तहज़ीब और रवायात की वजह से हज़ारों साल पुराना माना गया है। अरब ममालिक की हदूद में शामिल उर्दन एक मुस्लिम रवायात की ज़िंदा मिसाल है। इस मुल्क में मौजूद इंसानों के हाथों के बने हुए शाहकार लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। यहाँ पर मौजूद एक शहर जो पेट्रा के नाम से जाना जाता है, ये शहर सुर्ख चट्टानों और बुलंद व बाला कोसारों को इंतहाई खूबसूरती से तराश कर बनाया गया है। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप जिधर भी होंगे, जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खुश होंगे। आज मैं अपने दोस्तों के साथ पेट्रा के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रज़ा भाई, उनके साथ मौजूद हैं ताबिश और साथ ताहिर भाई और उनके साथ मौजूद हैं हफीज़ भाई। हमारे होटल से ये सफ़र 250 किलोमीटर के राउंड अबाउट था। रास्ते में जाते हुए हमने ये विंड सिस्टम भी देखा जो काफ़ी बड़े रकबे पर मुश्तमिल था। इस सफ़र को हमने काफ़ी इंजॉय किया। इस सफ़र में हमने काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर की। इसी हवाले से एक बहुत ही प्यारा कोट है, डोंट टेल मी हाउ मच एजुकेटेड यू आर, टेल मी हाउ मच यू हैव ट्रेवल्ड। लास्ट पार्ट की तरह आई होप आपको ये पार्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। जो भाई हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम आपको पेट्रा की सैर कराएंगे, तो ये देखें दोस्तों, हम पेट्रा पहुंच चुके हैं और ये पेट्रा म्यूजियम है जो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको विजिट कराएंगे। ये पेट्रा की एंट्रेंस है, तो देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं पेट्रा की सैर। तो जो भाई हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पेट्रा की दो एंट्रेंस है, पहली एंट्रेंस में से हम इन हो चुके हैं और ये सामने पेट्रा का बाजार मौजूद है जिसमें आप यहां से सकाफत के बारे में इनकी मालूम कर सकते हैं और इस बाज़ार में से आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो पेट्रा की सकाफत को बखूबी ज़ाहिर करती हैं। आपको इसी बाज़ार में इंटरनेशनल फूड भी इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 90% फॉरेन टूरिस्ट मिलेंगे। और फाइनली अब हम उस गेट के आगे पहुँच चुके हैं जहाँ से हम आपको पेट्रा का विजिट कराने लगे हैं। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, अगर दोस्तों आपके पास जॉर्डन का रेजिडेंशियल कार्ड है तो आपके एंट्री का परवाना 1 दिनार होगा। दोस्तों अगर आप फॉरनर हैं तो आपके लिए एंट्री का टिकट होने वाला है 50 दिनार का, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 13,000 के करीब। तो जो भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चलते हैं हम पेट्रा की तरफ। और ये हम पेट्रा के अंदर आ चुके हैं और दोस्तों अभी मैं आपको पेट्रा की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। पेट्रा ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रॉक। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 800 साल कबल आबाद हुआ। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साहबजादे नाबित की नस्ल के लोगों ने इस शहर को आबाद किया था जिनको नबातीन कहते हैं। और ये शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद तक कायम रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि 1714 ईस्वी में ज़लज़ले के बायस ये शहर तबाह हो गया था। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये शहर कैसे और कब डिस्कवर हुआ। यहाँ छुपा हुआ खजाना यानी द हिडन ट्रेजर भी आपको मैं दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पेट्रा के इन खंडरात में से या इन अजायब में से जो चीज़ें डिस्कवर की गई थी वो आपको हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के दिखाएंगे। यहाँ से डिस्कवर हुई हुई चीज़ें सारी पेट्रा के म्यूजियम में मौजूद हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको उन सारी चीज़ों का विजिट कराएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कि द हिडन ट्रेजर किधर है और इसके अलावा पेट्रा को ज़लज़ले के बाद किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था।
यरूशलेम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम बुरखार्ट था और उनका तल्लक स्विट्जरलैंड से था, जो कि अरबों के साथ तिजारत किया करते थे और ये पेशे के लिहाज से एक ताजिर थे। 1812 में जब ये यरूशलेम में मौजूद थे तो इनको एक बदरी ने इस जगह का बताया। उसके बाद डॉक्टर बुरखार्ट यहाँ आए और उनने इस जगह को डिस्कवर किया। इस जगह को वादी मूसा भी कहते हैं। 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा करार दिया।